हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? और अपने नंबर सीरीज के चैप्टर को, नंबर सिस्टम के चैप्टर को हम आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो हम देखने जा रहे हैं उसमें यूनिट डिजिट, इकाई अंक। यहाँ पर हम सीखेंगे कि किसी नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किन्हीं नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। याद हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा आपने पढ़ा होगा, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो हमें आज ये सीखना है कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, छोटे नंबर्स होते हैं तो आप आसानी से निकाल लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे चीजें कंटिन्यू करते रहेंगे। तो छोटे नंबर लिखूं, मैं लिखूं 23 इंटू 52 और आपसे मैं पूछूं इसका यूनिट डिजिट या फिर इकाई अंक क्या होगा, तो आप आसानी से बोलोगे। यूनिट डिजिट देखना है तो इधर का यूनिट डिजिट देखो और इसको देखो। 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, तो इकाई अंक कितना आ गया? 6। चूंकि मुझे इकाई अंक देखना था इसलिए ये 2 भी किसी काम का नहीं है, 5 भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, सिर्फ मेरा फोकस किस पे है? इकाई अंक पे है। तो ये आसान सी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखा होता, मान लीजिए यहाँ 7 लिख दिया होता, 8 लिख दिया हो जाता, तो भी मैं इन सबको नहीं देखता। मैं किसको देखता? सिर्फ इस 3 को देखता। और किसको देखता? इस 2 को देखता। 3 दूनी कितना आ जाता? 6 आ जाता। तो ये होगी कहानी इकाई अंक। लेकिन क्या सवाल ऐसे आएंगे? नहीं, सवाल थोड़े से कठिन भी आएंगे। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कठिन तो क्या, थोड़े आसानी, इसमें कोई भी कठिन सवाल नहीं बनते, आसानी सवाल बनते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो बस ध्यान से देखते जाओ। देखो, जैसे अब मैं तुमसे ये बोलता हूं कि चलिए इकाई अंक हो कौन कौन से सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर इकाई अंक कौन कौन से होते हैं? या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 या फिर 9। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। वापस से 10 आएगा तो 10 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, वापस से रिपीट हो जाएगा। तो इकाई अंक इन्हीं में से कुछ हो सकता है और कुछ तो हो नहीं सकता। इकाई अंक अगर मैं थोड़ा नंबर दे दूं 1728 343 इंटू 271, अब मैं आपसे बोलूं इकाई अंक निकाल के दिखाइए या फिर यूनिट डिजिट आप निकाल के दिखाइए, तो आपको कुछ नहीं करना। 8 3 24, तो 24 आया। 24 का मैं क्या उठाऊंगा? 4, क्योंकि मुझे ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। 4 में 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 4। यूनिट डिजिट के खेल में 5 एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। 5 जो है स्पेशल नंबर है। 5 बड़ा स्पेशल नंबर है। क्यों स्पेशल है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कभी भी इवन नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करके देखो। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 में 5 का मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा? 10। 4 में 5 को मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा? 20। 8 में 5 को मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा? 40। तो यहां पर देखिए हर बार यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो यहां से आप एक नोट कर सकते हैं कि जब भी इवन नंबर में या फिर सम संख्या में 5 का गुणा होगा तो बाकी संख्याएं कोई मायने नहीं रखेंगे, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैं अगर तुमसे बोलूं, एक क्वेश्चन लिखा मैंने 1728 इंटू 313 इंटू 415। अब मैं आपसे बोलूं यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देखा यहां पर 8 क्या है? इवन नंबर है। और 5 क्या है? 5 है। तो 8 में जब 5 का गुणा होगा तो इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 में कुछ भी गुणा करें तो क्या होना है? 0 आना है। तो आप एक नोट लिख सकते हैं कि जब भी इवन में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, पता चला तुम पूरा ही 0 कर दो। ठीक है ना, यूनिट डिजिट। अब अगला देख लेते हैं। 5 जैसे इवन के लिए है, 5 का वैसे आप ऑड के लिए भी बोल सकते हैं। जब भी ऑड में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? देखो मैं भी बता दे रहा हूं, खुद भी चेक करके देखना। है सब होता है क्या दोस्त, मैं आपको बताता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे। आपको करना ही है कि इन चीजों को खुद से करके देखा करो। हमेशा क्वेश्चन पे ही मत अटका करो। थोड़ा सा दाएं थोड़ा सा बाएं भी देखोगे ना तो आपका ब्रॉडर सोचने का तरीका बढ़ेगा
और फिर आप कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। ठीक है, चलो अब ऑड में 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। ऑड में कभी भी मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को। अब आप घर में ट्राई कर लें, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए 135 इंटू 717 इंटू 123। अब मैं बोलूं इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आपको क्या पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं, ये भी ऑड नंबर है, सॉरी ये ऑड नंबर है और ये भी क्या है, ऑड नंबर है। जब ऑड में 5 मिल जाएगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई, 5 होगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये छोटी सी चीज थी, थोड़ा सा ध्यान रखना तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। और तो क्या, अब आगे मैं इन सारे नंबर्स को 3 हिस्सों में बांट रहा हूं। क्यों बांट रहा हूं, पहले देख लो तसल्ली से, फिर समझ में आ जाएगा। पहला हिस्सा कौन सा है, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। इसमें मैं किसको किसको लिख रहा हूं, 0 लिख रहा हूं, 1 लिख रहा हूं, 5 लिख रहा हूं और 6 लिख रहा हूं। दूसरा हिस्सा में मैं लिख रहा हूं इवन ऑड, इवन ऑड या फिर साइकिल ऑफ 2, साइकिल ऑफ 2। अभी सब समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते जाओ। इसमें 2 साइकिल लिख रहा हूं तो इसमें 2 नंबर लिख रहा हूं जो परफेक्ट स्क्वायर है, एक 4 है और एक 9 है। जो पूर्ण वर्ग है उसको इसके अंदर डाल रहा हूं, 4 और 9। और अगली कैटेगरी में बना रहा हूं कौन सी, अगली साइकिल ऑफ 4, साइकिल ऑफ 4। ठीक है, इसमें बचे हुए नंबर कौन कौन से बच गए, साइकिल ऑफ 4 में कौन कौन से नंबर बच गए आपके, बच गया 2 बच गया, 3 बच गया, 4 नहीं 4 हो गया, 7 हो बच गया और 8 बच गया। ये जो 0 से लेके 9 तक के नंबर थे, ये जो 10 अंक थे, उनको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। एक तो नो चेंज में 0 1 5 6, दूसरा इवन और ऑड में 4 9 में, तीसरा साइकिल ऑफ 4 2 3 4 2 3 7 8। ये क्या कहानी है अभी आपको समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा सब्र रखो। देखो नो चेंज लिखा है मैंने, नो चेंज की बात करूं तो देखो नो चेंज। एक बात बताइए, 0 की कुछ भी पावर करिए, 2 रख लीजिए, 0 की पावर 10 रख लीजिए, क्या हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आएगी क्या? हाँ। मैं बोलूं 1 है, 1 की आप कुछ भी पावर करिए, 1 की पावर 50 लाख करिए, 1 की पावर 60 लाख करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा। ऐसे 5 के लिए भी और 6 के लिए भी आप कोई भी पावर कर दीजिए, जैसे 5 की पावर 1 करूं तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 करूं तो कितना आएगा, 25 आएगा, 5 की पावर 3 करूं तो कितना आएगा, 125 आएगा। हर बार यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये जो 4 नंबर मैंने लिखे हैं ये नो चेंज है, नो टेंशन है। आप इनको समझ लीजिए, नो टेंशन नंबर है, इनमें टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, सवाल अगर ऐसा मैं लिख दूं जैसे 786 की पावर 853 और आपसे मैं पूछूं कि यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, तो आपको घबराना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 6 लिखा हुआ है और 6 की पावर में कुछ भी करो तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। ठीक है क्या? ये तो हो गई नो चेंज नंबर की कहानी। अब देखते हैं किसकी कहानी, हम साइकिल ऑफ 2 की या फिर इवन ऑड। अब मैं बात करने जा रहा हूं इवन ऑड नंबर्स की। इवन और ऑड वाली जो कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से आते हैं, 4 और कौन सा लिखा मैंने, 9। जरा इन नंबर्स को देखो, 4 की पावर 1 कर रहा हूं तो तुम बताओ क्या आएगा, 4। 4 की पावर 2 कर रहा हूं तो बताओ कितना आएगा, 16। 4 की पावर 3 कर रहा हूं तो कितना आएगा, 64। और 4 की पावर मैं 4 कर दूं तो 64। देखो मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, क्या मुझे यूनिट डिजिट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर मैं 4 का मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकाल ले रहा हूं। वैसे मुझे मालूम है 4 की पावर 4 कितना होता है, 256, लेकिन मुझे यूनिट डिजिट चाहिए। तो ध्यान से सुनना इस बात को, मैं बोल रहा हूं चूंकि मुझे यूनिट डिजिट चाहिए और 4 की पावर 3 64 है, तो 4 की पावर अगर मुझे 4 निकालनी है तो इसमें एक और 4 देना पड़ेगा, एक और 4 दूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर 2 की साइकिल चल रही है, हर 2 के पहले 4 था, 6 था, फिर 4 आया, फिर क्या आया, 6 आया। या फिर
ध्यान से सुनना, साइकिल तो अच्छी बात है, उससे ध्यान रखना चाहिए। अब मैं जो बोल रहा हूं आप इसको यहां पर भी देख सकते हैं, जब 4 की पावर 1 क्या है, इवन है या ऑड है, 1 है ऑड। जब 4 की पावर ऑड थी तो यूनिट डिजिट क्या था, 4। जब 4 की पावर इवन थी, ये क्या है मेरे भाई, इवन। जब 4 की पावर इवन थी तो यूनिट डिजिट कितना था, 6। जब 4 की पावर ऑड थी तो यूनिट डिजिट कितना था, 4। जब 4 की पावर इवन थी तो यूनिट डिजिट क्या था, 6। सेम चीज मैं 9 के लिए भी कर सकता हूं। 9 की पावर 1 बताओ कितना होगा, 9 की पावर 1 होगा 9। 9 की पावर 2 कितना होगा, 81। और जब 9 की पावर मैं 3 करूंगा तो फिर कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनना, मैं पूरा 729 नहीं लिखूंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक देखना है। तो वापस से जब 9 का गुणा करूंगा तो यहां पर कितना आएगा, 9। फिर अगर 9 की पावर 4 देखनी है मुझे, फिर 9 में 9 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, इकाई अंक कितना आएगा, यहां पर कुछ भी आए वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है, ठीक है क्या। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं ये बोलना चाहता हूं आपसे मेरे दोस्त, 4 और 9 में एक सिमिलरिटी है, क्या है, इसकी पावर ये देखो, जब क्या थी ऑड तो इकाई अंक कितना है, 9। जब इसकी पावर इवन, इकाई अंक कितना है, 1। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जब भी बोल क्या सकता हूं, एग्जांपल देख लो, जैसे मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे बोलूं 5 3 4 की घात में क्या लिख, पावर क्या लिखूं, 23। अब आपसे मैं बोलूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले क्या मन में सोचोगे, ध्यान से सुनो, सबसे पहले मन में ये सोचोगे कि भाई यहां पर क्या लिखा है, 4। 4 में क्या चलता है, इवन या ऑड। तो बताओ 23 क्या है, 23 है ऑड नंबर। अगर जब भी ये ऑड होगा तो देखो मन में ऐसा सोचना, ये ऑड है क्या, ऑड मतलब ये सोचना 1, ऑड मतलब क्या सोचना 1। तो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 4। फिर मैं अगर आपसे बोलूं 5 3 4 यही नंबर लिखा और इसके ऊपर मैं लिख दूं 24। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई अब बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी, तो कुछ नहीं देखना, ये 4 है क्या, 4 की पावर 24। ये जब भी आपको इवन नंबर दिख जाए, क्या दिख जाए, इवन नंबर, तो इसको क्या समझ लेना, 2। इसको क्या समझ लेना, 2। तो जब 4 की पावर 2 होगी तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या, या तो कोई दिक्कत, सेम चीज आप 9 के लिए भी कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके अगले लेक्चर में या फिर अगले वीडियो में, तो उसमें मैं सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है क्या। चलो अब ये हो गया इवन ऑड। अब मैं क्या देखने वाला हूँ, साइकिल ऑफ 4। जरा ध्यान से देखिए, ये नो चेंज, साइकिल ऑफ 4 पे फोकस करेंगे, जरा ध्यान से सुनना इस चीज को। साइकिल, साइकिल से बचपन के दिन याद आ जाते हैं, 2 3 और इसके बाद कौन सा है, 2 3 के बाद 7 है और इसके बाद क्या है, 8। अब मैं किसकी, इनकी बात कर चुका हूं, मैं इसकी बात कर चुका हूं, इसकी बात कर चुका हूं, 5 की बात कर चुका हूं, 6 की बात कर चुका हूं, 4 की बात कर चुका हूं, 9 की बात कर चुका हूं। अब 2 3 7 और 8 की बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। साइकिल ऑफ 4 को समझाने के लिए क्या बोलने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं भाई, इधर देखो, इधर कुछ नंबर लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया A B C D, फिर से रिपीट कर रहा हूं A B C D, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं A B C D, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं A B C D। क्यों किया, देखो 1 2 3 इनके नंबर्स लिख रहा हूं, कौन से पोजीशन पे है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये क्या लिखा है, 16। अब ये क्यों लिखा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर हर 4 के बाद वापस वही नंबर आ रहा है, A B C D, फिर कौन आ गया, A, ठीक है। अगर यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहां पर साइकिल कितने की चल रही है, 4 की साइकिल चल रही है, इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं 10वें स्थान पे कौन सा आएगा या फिर 10th पोजीशन पे कौन सा होगा, या तो तुम ऐसे गिन के लिखोगे और बोलोगे B है, एक तरीका है,
या मैं तुमसे पूछ लूं 13वें स्थान पे कौन सा आएगा, तो तुम बोलोगे कौन सा आएगा, ये आएगा। ऐसे गिन के करो। या फिर ऐसा सोचो, क्या यहाँ पर साइकिल 4 की चल रही है, क्या यहाँ साइकिल 4 की चल रही है? मैंने कौन सा पोजीशन पूछा था, 10। तो आप जब 10 को 4 से भाग देंगे तो मुझे बताइए जो शेष आएगा, या फिर आपसे मैं बोलूं रिमाइंडर आएगा, वो क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो बताओ पहले पोजीशन पे कौन है, 1, दूसरे पोजीशन पे कौन है, B। तो जो 10वें पोजीशन पे होगा वो यही नंबर रिपीट हो रहा होगा, ये देख लो क्या आ गया। अगर ऐसे मैं बोलूं आपको 17वें पोजीशन पे क्या होने वाला है, या फिर 17वें छोड़ो, मैं आपसे बोलूं 13वें पोजीशन पे क्या होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, 13 को किससे डिवाइड करेंगे, कितने की साइकिल चल रही है, 4 की चल रही है। जब 13 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो मुझे बताओ रिमाइंडर कितना आने वाला है, आप बोलेंगे रिमाइंडर आने वाला है 1। तो बताओ पहले नंबर पे कौन सा है, 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर 3 आता तो कौन सा आता, C। रिमाइंडर 3 आता तो क्या आता, C। रिमाइंडर 4 आता तो नहीं, रिमाइंडर 4 से भाग देने पे कभी नहीं आ सकता। यदि रिमाइंडर 0 आता, रिमाइंडर 0 आता तो कौन सा आ जाता, ये D आ जाता जो 4 का गुणांक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्यों समझा रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न इनके पावर में भी मिलता है। तो देखते हैं क्या है पैटर्न, जरा देखो इधर। मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूं, जरा 2 की पावर मेरे लिए लिख दो। तो 2 की पावर 1 तो आप बोलेंगे 2, 2 की पावर 2 आप बोलेंगे 4, 2 की पावर 3 तो आप बोलेंगे 8, 2 की पावर 4 तो आप बोलेंगे 16, 2 की पावर 5 तो आप क्या बोलेंगे 32, 2 की पावर 6 तो आप बोलेंगे कितना 64। तो अब मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, यहां से मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा सा और घर में निकाल के देखना, ठीक है। घर में बैठो टाइम पास भी हो जाएगा, थोड़ा सा निकाल के देखना, ठीक है। तो ये देखो, ये 2 है क्या, ये 4 है, 8 है, 6 है। यहाँ पर 4 के बाद वापस से क्या ये 2 आ गया है, ये वापस से 4 आ गया है क्या, आप वापस से करते तो क्या आता है, यहाँ पर 8 आता। तो देखिए ये जो 2 की पावर में है, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि कितने की साइकिल चल रही है, 4 की साइकिल चल रही है। अब जरा मैं 3 के लिए भी पावर लिख लेता हूँ। 3 की पावर कितना होगा, 1, 3, 3 की पावर 2 कितना होगा, 9, 3 की पावर 3 कितना होगा, सिर्फ मैं अभी यूनिट डिजिट लिखने वाला हूँ, 7, इसमें 3 का गुणा, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 कितना आ जाएगा, 1, ठीक है क्या। 3 के साथ साथ अब उसके बाद 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 कितना आने वाला है, कितना आ रहा है 63 का 3 लिख दे रहा हूं। 7 की पावर 4 निकालने होगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और 8 के लिए भी लिख देना जल्दी, 8 6 8 8 64 4 आ जाएगा। 8 की पावर 3 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 8 की पावर 4 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये पावर है, ये पावर आगे भी रिपीट होंगी। तब मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं समझना। तो आपको 4 तक तो याद होना चाहिए, बिल्कुल याद रखना, इनको दिमाग में फिट रखना। 3 की पावर 1 9, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं गया, 7 1 7 7 में 7 9 7 9 63 3 फिर कितना आ जाएगा 1 8 8 64 8 32 2 आया 8 16। तो ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये पावर आपको याद होना चाहिए यार। जितना ज्यादा चीजें आप मेमोरी में सेव रखोगे उतनी तेजी से आप क्वेश्चन कर पाओगे, प्रोसेस ज्यादा होगा। तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब क्यों बता रहा हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा 2 4 2 के ऊपर 97 या फिर 132 और 343 के ऊपर 126 या फिर मैं आपसे बोलूं 124। अब मुझे इसके यूनिट डिजिट आप बताइए। अब आप मुझे इसकी यूनिट डिजिट बताइए। तो यूनिट डिजिट आप कैसे बताएंगे, एक एग्जांपल ले रहा हूं, सुनो ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं यूनिट डिजिट बताना है तो अब तरीका क्या है, जरा देखो। क्या मैं इन सबको देखूंगा, नहीं, मुझे यूनिट डिजिट देखना है तो सिर्फ इसमें 2 को देखूंगा, इसको भी नहीं देखूंगा, सिर्फ इसको देखूंगा, 3 को देखूंगा। 2 की पावर 132। अब क्या मन से निकालते रहोगे, नहीं।
तुम्हें मालूम है कि 2 की पावर में क्या चलती है, साइकिल चलती है। क्या चलती है, साइकिल चलती है। यदि 2 के पावर में साइकिल चलती है तो आपको कुछ नहीं करना है, 132 को किसकी साइकिल चलती है, 4 की। इस 132 को 4 से भाग देना और आपको देखना है शेष कितना आएगा। मुझे बताओ जब 132 को 4 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा। यहां पर नोट टिक रखना, 4 से भाग देने के लिए आपको पूरे नंबर को भाग देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है, आखिरी के 2 अंक हम देखते हैं तो उसी में हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो देखो जब 32 को 4 से भाग दूंगा तो शेष क्या बचेगा, 0। मतलब ये 4 का गुणांक है। और मैंने आपको बोला है कि जब भी 4 का गुणांक आएगा तो 4 का गुणांक यहाँ पर देखिए तो 4 का मल्टीपल 2 की पावर 4 ली जाएगी, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। अब मैं आपसे बोलूं 3 की पावर 124 लिख दिया था क्या, इसको बदल देते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ 123 लिख लेता हूँ। अब देखिए क्या पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, नहीं, पूरे नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको डिवाइड करना है इस आखिरी के 2 नंबर को। जब इस आखिरी के 2 नंबर को 23 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो 3 की पावर 3 में बताओ कितना यूनिट डिजिट, 7 है। तो आप 7 यहाँ लेंगे, 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 42 में ये 2 आ जाएगा। तो एक बात समझ में आई, एक और कर देता हूँ आपके लिए। बाकी देखो बाकी क्वेश्चंस और फैक्टोरियल वाले मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज्यादा देर का वीडियो नहीं बना सकते, अपलोड करने में भारी समस्या आती है। ठीक है ना, चलो देखो इधर, अभी एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो 7 ले रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ 2 4 7 के ऊपर लिख दिया मैंने 1002 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने लिख दिया और ये ले लें, कुछ भी ले लो, तुम्हारे 103 के ऊपर 90 नहीं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते 153 लिख दिया। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट दिखाना है तो मैं क्या इनको देखूंगा, नहीं, मैं सिर्फ देखूंगा 7। अब मन में सोचो, मन में ऐसा सोचना है कि अब मैं क्या करूंगा, इसको भाग दूंगा, ये 02 है। जब 2 को 4 से भाग दो तो शेष क्या आने वाला है, 2। यदि रिमाइंडर 2 आ रहा है तो मैं 7 की कौन सी पावर देखूंगा, 7 की पावर क्या देखूंगा, 2। 7 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या है, 9। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा यहाँ पर, 9। ये 49 होगा, लेकिन मुझे देखो 49 होगा, लेकिन मैं बार बार सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, तो यूनिट डिजिट इकाई अंक पे फोकस कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, अब मैं 3 से बोलूं, 3 की पावर क्या दिया हुआ है, 153। अब मुझे बताओ क्या करूंगा मैं, तुम बोलना 53 को मैं किससे भाग दूंगा, 4 से। अब 4 से भागूंगा तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, तो ध्यान देखो 13 4 जा 52, 1 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यदि रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, ध्यान से सुनना यार, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो मैं क्या देखूंगा, 3 की पावर 1। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 क्या होता है, 3। तो यहाँ पर लिखूंगा 3, 9 3 जा कितना हो गया, 27। यहाँ पर कितना आ गया, 7। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक बार और रिपीट कर लेना, और करना ये है आपको कि अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें मैंने क्वेश्चन कराए हैं, करीबन 10-15 क्वेश्चन है यूनिट डिजिट के, वो पूरा ध्यान से देखना। उसके बाद यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। और घर में हो, पढ़ते रहो, सेफ रहो। ठीक है दोस्तों, एंड चलो बाय, थैंक यू।